सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि डिवाइन थोन के द्वारा बताया गया था कि आओचेन को दो ट्रायल पास करने होंगे, एक इटर्निटी और दूसरा क्रिएशन का ट्रायल था। पहले क्रिएशन ट्रायल होने वाला था जिसमें आओचेन को सन एंड मून गॉड कॉन्टिनेंट में भेजा गया, जहां दो ट्राइब रहते थे। एक नेचर कबीला था जो नेचर की शक्तियों का इस्तेमाल करके मजबूत था, दूसरी तरफ डार्क नाइट एल्फ थे जो डार्क पावर से जिंदा रहते थे। दोनों क्लेन के बीच लंबे समय से युद्ध चलता हुआ आ रहा था। किंग एल्टन डार्क नाइट एल्फ को मिटाना चाहते थे, इसीलिए उसने अपनी सेना के साथ एक दिन उन्हें हरा दिया और गुलाम बना लिया। वो उन्हें काफी टॉर्चर किया करते। हाओचेन को दोनों कबीले के लिए एक नया फ्यूचर लेकर आना था, वरना सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए उसे डार्क नाइट एल्फ का किंग बनाया गया। उसके ऊपर सिर्फ बाहरी बदलाव हुए थे, अंदर से उसके पास लाइट पावर ही थी जिससे उसने ब्लेजिंग सन को भी एब्जॉर्ब कर लिया। पर किंग एल्टन हाओचेन से लड़ने लग गया। हाओचेन उसे हरा सकता था, पर वो दोनों कबीले के बीच के मसले को सुलझाना चाहता था। एल्टन ने डार्क क्लेन एल्फ को मरवाने की कोशिश की, पर हाओचेन ने सभी को बचा लिया और उन्हें वहां से भेज दिया था। और उसकी एल्टन के साथ एक फियर्स फाइट चल रही थी। हाओचेन की जब आँख खुली तो वो एक जंगल में होता है। वो हैरान हुआ कि अभी कुछ समय पहले तो मैं किंग एल्टन से फाइट कर रहा था, फिर अचानक मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी उसे आवाज आती है कि डार्क नाइट एल्फ के पीछे कुछ नेचर बिस्ट पड़े हुए थे, जिससे वो जान बचाकर भाग रहे थे। हाओचेन पहचान जाता है कि आवाज सीसी की है। सीसी अब बड़ी हो चुकी थी, वो अपने धनुष से उन बिस्ट से लड़ रही होती है और उन्हें मारकर दूर गिरा रही थी। साथ ही वो अपने साथियों की मदद भी कर रही होती है, पर तभी एक बिस्ट पीछे से उस पर जानलेवा हमला करने लगा, जिससे वो संभल नहीं पाई और काफी दूर जा गिरी। बिस्ट तेजी से उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, पर तभी आओचेन ने एंट्री मारी और अपने सोर्ड स्लेश से उन बिस्ट को मार डाला। कुछ ही पलों में डार्क एल्फ बिस्ट जो चारों तरफ से बिस्ट से गिरे थे, वो सभी बिस्ट आओचेन के द्वारा खत्म कर दिए गए और अब आओचेन भी उनके सामने आ जाता है। सीसी और बाकी सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और आओचेन के पास आ गए। वो कहता है कि महाराज, आप वापस लौट आए, ये काफी खुशी की बात है। सीसी कहती है कि आप 5 सालों से गायब थे, आखिर अब आप आ ही गए। हाओचेन हैरान हुआ कि इतनी जल्दी 5 साल बीत चुके हैं, आखिर हो क्या रहा है। वो सभी डार्क नाइट एल्फ रोते हुए कहते हैं कि आप 5 सालों से गायब थे, जिससे हमें ऐसा लग रहा था कि अब आप नहीं रहे। पर सीसी कहती है कि अच्छा हुआ आप जिंदा हो, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। हाओचेन पूछता है कि अब आखिर डार्क नाइट एल्फ कबीले की सिचुएशन कैसी है और इस नेचर ट्राइब के बिस्ट के द्वारा तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा है। साथ ही हाओचेन को वहाँ काफी कम एल्फ नजर आ रहे थे, इसीलिए उसने पूछा कि कबीले के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। सीसी बताती है कि अब और कोई क्लेन मेंबर जिंदा नहीं बचा, अब सिर्फ हम ही बाकी रह गए हैं। हाओचेन के इससे होश उड़ गए। सीसी बताती है कि 5 साल पहले जब आप खुद ईस्टर्न राजा से लड़ते हुए हमें वहाँ से निकाल दिया था, तब आपने किंग ईस्टर्न को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे हम डार्क नाइट एल्फ को चैन की सांस लेने का मौका मिला। हम सभी ने बचने के बाद रिकवर होने के लिए एक जगह चुनी जहां हम अपना आशियाना बनाने लगे। हमारे कबीले का उस जगह पर पुनर्निर्माण हो रहा था और हमें उम्मीद थी कि आप वापस लौटकर जरूर आएंगे। उस वक्त एक ओल्ड डार्क नाइट एल्फ ने मुझे एक धनुष सौंपा था। हम सभी को लग रहा था कि हमारी जिंदगी अब चैन से गुजरेगी, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक शांति नहीं रह पाई, क्योंकि उन कमीने नेचर क्लेन के लोगों ने हमें ढूंढ लिया था। उन्होंने हमारी टेरिटरी पर हमला किया और हमारे लोगों को मारने लग गए। जब हमने जिन घरों को बनाने के लिए दिन रात मेहनत की थी, उन्होंने एक पल में ही उन्हें उजाड़ दिया। इस युद्ध में अधिकांश लोग मारे गए। सीसी को भी एक नेचर ट्राइब का मेंबर मारने वाला था, पर वक्त रहते उसकी मां सामने आ गई, पर उन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी और बहुत मुश्किल से सीसी और बाकी सभी अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। इन दर्द भरी यादों से सीसी और बाकी सभी काफी इमोशनल हो गए। एक दूसरा नाइट एल्फ कहता है कि वो नेचर क्लेन के लोग अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। वो हमें ट्रेक करने के लिए उन नेचर बिस्ट को भेजते रहते हैं। अगर आप आज समय पर नहीं पहुंचे होते तो हम अभी तक नष्ट हो चुके होते। हाओचेन उसे हौसला देता है, तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जिसका रंग थोड़ा अलग लग रहा था। वो उसकी माँ से पूछता है कि इस बच्चे को आखिर हुआ क्या है। सीसी बताती है कि इस बच्चे को डार्क पावर की कमी की वजह से डिजनरेटिव डिजीज यानी एक अपक्षीय रोग हो गया है। कुछ ही समय में जब इसकी बॉडी पूरी तरीके से ग्रेइश व्हाइट हो जाएगी, सफेद पड़ जाएगी, तब ये बच्चा
पूरी तरीके से मर जाएगा। हाओ चेन पूछता है कि आखिर इसे डिजनरेटिव डिजीज किस वजह से हुई है। सीसी बताती है कि इस जगह की डार्क पावर पहले से ही काफी ज्यादा पतली है, क्योंकि नेचर ट्राइब के लोगों ने सभी जगह को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे इस कॉन्टिनेंट में अंधेरा धीरे धीरे गायब हो रहा है और हमारे डार्क गॉड ने भी हमसे मुंह फेर लिया। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ही समय में हम सभी लोग डिजनरेटिव डिजीज की वजह से इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। और वो सभी हाओ चेन से माफी मांगते हैं कि आपने हमें बचने का मौका दिया, हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, पर फिर भी हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। हाओ चेन सोचता है कि डार्क एल्फ के साथ जो घटित हो रहा है उसे रोकना ही काफी नहीं है। अगर डार्क नाइट एल्फ मजबूत नहीं हो सकते तो मुझे कोई दूसरा या तीसरा तरीका सोचना होगा, वरना एक माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बुला सकती है, जिससे पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये सब बदलने के लिए इनके लिए एक नया फ्यूचर लेकर आना होगा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करेंगे जिससे सब कुछ बदल जाए। और वो डार्क नाइट एल्फ के सभी लोगों से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हमारी इस करंट सिचुएशन को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। सीसी बोलती है कि सिर्फ एक ही तरीका है, हमें सन एंड मून डिवाइन स्टोन को प्राप्त करना होगा। और हमें बताया जाता है कि सन एंड मून डिवाइन स्टोन इस कॉन्टिनेंट का एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट यानी पवित्र वस्तु है। इसमें केवल प्योर लाइट और डार्क पावर ही समाहित नहीं होती, बाकी इसमें दिन और रात को भी बदलने की क्षमता होती है। और इस स्टोन को पाने के बाद हम डार्क नाइट एल्फ के लोग अपने जिंदा रहने के अनुसार सुटेबल वातावरण को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये स्टोन नेचर ट्राइब को भी मिल जाए तो वो भी अपने अनुसार वातावरण को बदल सकते हैं। लेकिन उस सन एंड मून डिवाइन स्टोन को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो स्टोन की इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर प्राणी के द्वारा रखवाली की जाती थी। वो एक गोल्डन ड्रैगन था जिसे होली ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो फॉरबिडन लैंड में मौजूद उस सन एंड मून डिवाइन स्टोन की हर पल रखवाली किया करता था। उस होली ड्रैगन की पावर 9 लेवल के 6 स्टेज पर थी, जिससे ये पावर इस दुनिया में सबसे ज्यादा थी। नेचर और डार्क नाइट एल्फ ने उस सन एंड मून डिवाइन स्टोन को हासिल करने की सैकड़ों कोशिश की ताकि अपने कबीले को स्ट्रॉन्ग बना सके, पर सब कुछ व्यर्थ रहा, क्योंकि वो होली ड्रैगन किसी को भी उस स्टोन के पास नहीं पहुंचने देता। और दोनों कबीलों में से आज तक कोई भी उस ड्रैगन से जीत नहीं पाया। हाओ चेन भी अब उस फॉरबिडन लैंड में पहुंच गया था। उसे वो सन एंड मून डिवाइन स्टोन नजर आ रहा था, पर वो होली ड्रैगन अपने फायर से लगातार उस पर हमला कर रहा था। इसीलिए हाओ चेन उस होली ड्रैगन से कहता है कि मैं सिर्फ कुछ समय के लिए इस सन एंड मून डिवाइन स्टोन को उधार लेने के लिए आया हूँ, ताकि मैं डार्क नाइट एल्फ को बचा सकूं। होली ड्रैगन कहता है कि तुम सिर्फ एक मामूली चूजे हो, फिर भी तुम्हारे इस तरह सन एंड 9 सेक्रेट स्टोन को मांगने की हिम्मत कैसे हुई। और वो अपने क्लो अटैक से हाओ चेन के बैरियर को तोड़ देता है। हाओ चेन परेशान हुआ, ताकत के मामले में ये नॉर्मल 9th रैंक के 6 स्टेज से भी ज्यादा है। और अब वो उसके हमलों से बचने लगता है और तेजी से मूव कर रहा था। अब अपने डिवाइन ओरेकल 3 डिसीजन ऑफ द सन को एक्टिवेट करता है, जिससे एक फॉर्मेशन के साथ कई सारे ड्रैगन उस होली ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं, पर उन दोनों के हमले नष्ट हो जाते हैं। हाओ चेन बोलता है कि तुम्हारे पास सन एंड मून डिवाइन स्टोन है, जिससे डार्क और नेचर क्लैन को एक नया फ्यूचर मिल सकता है और वो साथ में रह सकते हैं। फिर भी तुम उन्हें हमेशा लड़ते हुए क्यों देखना चाहते हो और पूरे कॉन्टिनेंट में मृत्यु और निराशा को क्यों फैलाना चाहते हो। ये कहकर उसके हमलों को स्वॉर्ड से काटने लग जाता है। होली ड्रैगन बोलता है कि तुम मूर्ख हो, सन एंड मून डिवाइन स्टोन इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं, और तुम इसकी मदद से दोनों क्लैन को नहीं बचा सकते। हाओ चेन उस डिवाइन स्टोन के काफी नजदीक पहुंच गया था, पर होली ड्रैगन ने उसे दूर कर दिया। हाओ चेन सोचता है कि ये अपनी नजरों को हमेशा सन एंड मून डिवाइन स्टोन पर कसकर बनाए रखता है, इसीलिए मुझे इसे अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई तरीका खोजना होगा। अब हाओ चेन चालाकी से दूसरी तरफ आ जाता है। होली ड्रैगन को लगता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो, और वो हाओ चेन पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। हाओ चेन देखता है कि अब होली ड्रैगन और सीक्रेट स्टोन के बीच में काफी दूरी हो गई है, इसीलिए ये बहुत अच्छा वक्त है जब मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकता हूँ। और वो सन रेडिएंस डॉन टाइड का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने जाता है, जिससे होली ड्रैगन भी अपने फुल पावर के साथ होली लाइट जजमेंट को एक्टिवेट करके हाओ चेन के अटैक को रोकने लगता है। पर मौका देकर हाओ चेन
अपना क्लोन बना लेता है, जिससे ड्रैगन जब उसे मारने आया तो उसकी क्लोन बॉडी नष्ट हो जाती है। इससे ड्रैगन हैरान रह गया। हाओ चेन ने शेनिन के फ्लावर सब्स्टिट्यूशन शेडो क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल किया था और अब हाओ चेन उस सन एंड मून सेक्रेट स्टोन को हासिल कर लेता है। होली ड्रैगन गुस्से में भड़क उठा और कहता है कि जल्दी से वो स्टोन वापस रख दो, पर हाओ चेन वहाँ से भागने लग जाता है। होली ड्रैगन उसका पीछा कर रहा था। सीसी अपने डार्क नाइट एल्फ साथी के साथ हाओ चेन का इंतजार कर रही थी। होली ड्रैगन हाओ चेन को रोकने के लिए एक सील को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये डिवाइन स्टोन कभी भी डार्क नाइट एल्फ का नहीं हो सकता। हाओ चेन सोच रहा था कि ये डिवाइन स्टोन डार्क नाइट एल्फ के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए मुझे इसे सीसी के पास फेंक देना चाहिए। इससे एक नया फ्यूचर क्रिएट होगा। पर तभी उसे विजन आता है कि अगर उसने ये स्टोन सीसी को सौंप दिया तो इसे डार्क नाइट एल्फ दिन को रात में बदल देंगे, जिससे डार्क नाइट एल्फ की पावर काफी बढ़ जाएगी और सीसी अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए किंग एल्टन और बाकी के नेचर ट्राइब के लोगों को बंदी बना लेती है और उन्हें कहती है कि हजारों सालों से तुमने हम पर अत्याचार किए, हमारे कबीले को मिटाने की कोशिश की, पर अब हमारी बारी है। अब तुम्हें भी उसी दर्द का अनुभव करना होगा और अब हम डार्क नाइट एल्फ तुम नेचर क्लेन को इस कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से मिटा देंगे और पूरे कॉन्टिनेंट पर डार्कनेस का राज होगा। और वो अपनी स्प्लिट फायर एरो से नेचर क्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे नेचर क्लेन के लोग उस अंधेरे की आग में जलने लग गए थे। सभी तड़प रहे थे, जिससे डार्क नाइट एल्फ खुश हो रहे थे। पर किंग एल्टन को इससे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं, पर मैं तुम्हें भी इससे बचने नहीं दूंगा और वो सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर लेता है। हाओ चेन ये सोचकर रुक गया कि मैं इस स्टोन को डार्क नाइट एल्फ को नहीं सौंप सकता, इससे वो बदले की आग में अंधे हो जाएंगे और पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगा, जिस वजह से मैं इस स्टोन से इनके लिए भाग्य को नहीं बदल सकता और उस स्टोन को बाहर सीसी के पास नहीं फेंकता। और अब होली ड्रैगन हाओ चेन पर हमला करता है। हाओ चेन अपने पास मौजूद सन एंड मून शील्ड के एटर्नल बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो होली ड्रैगन के हमले को रोक लेता है और अब वो डिवाइन सीड भी हाओ चेन की उस शील्ड के साथ रेजोनेट हो रहा था। इससे वो समझ जाता है कि यह सिर्फ एक टेस्ट था और उसे एहसास हो गया कि इस सन एंड मून डिवाइन स्टोन में भविष्यवाणी की ताकत है, जिससे इसने मुझे फ्यूचर की झलक दिखाई और एहसास दिलाया कि इससे डार्क नाइट एल्फ का फ्यूचर नहीं बदलेगा। और ये सन एंड मून स्नेल शील्ड के साथ रेजोनेट हो रहा है, इसीलिए ये इसके लिए ही बना होगा। और वो स्टोन अब उस शील्ड के साथ मर्ज हो जाता है और हाओ चेन एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। हाओ चेन की शील्ड की ग्रेड बढ़ चुकी थी और ये सुपर डिवाइन आर्टिफैक्ट में बदल गई थी और हाओ चेन समझ गया कि यह सन एंड मून डिवाइन स्नेल का एक पूर्ण रूप ही है, जिसमें एक काफी पावरफुल पावर थी, जिससे वो स्पेस में इस पावर को महसूस कर पा रहा था। और अब थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन में से आवाज आती है कि हाओ चेन बधाई हो, तुमने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया और अब अगला इटर्निटी ट्रायल होगा, जिसमें तुम्हें एक अंतहीन विनाश का सामना करना होगा। और वो होली ड्रैगन हाओ चेन पर हमले करने लगता है, पर हाओ चेन उसे रोकने के लिए तैयार था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।